भगवान को दुश्मन कह रही हो, जाने चाचा को मारो है। प्रहलाद समझाने लगे, बुआ तुम हमें समझा रही हो और खुद पागल बनी हो, है? भगवान हमारे पिताजी का शत्रु है, क्योंकि भगवान ने हमारे चाचा को मार दिया हिरण्याक्ष को, इसलिए। लेकिन तेरा भैया भी तो तेरा शत्रु है, मेरे पिताजी भी तो तेरे दुश्मन है। होलिका बोली क्यों? जवाब दिया, तेरो 7 हाथ को आदमी तो हमारे पिताजी ने मारो, जो तुम आज सफेद धोती जो चुरिया बिछिया उतारे घूम रही हो, ये हमारे पिताजी की बदौलत से है। और क्या बोले प्रहलाद? नकली भूपा तो मरते हैं, बुआ असली भूपा की तलाश करो। भगवान को खत्म बनाएगी जो भूपा में विश्वास करो। होलिका कहने लगी, वारे दुष्ट तू मरने के ही लायक है, अब मैं तुझे नहीं बचाऊंगी और तुझे ही मैं अपने हाथों से मार दूंगी। प्रहलाद को गोद लिया, गोद लेकर के होलिका बैठ गई और शीतला चीर जो काली मैया ने दिया था, ये कहा था कि इसे जब तक ये तुम्हारे सर पर रहेगा तुम अग्नि में भी चली जाना, लेकिन चलोगी नहीं। तो होलिका ने वो शीतला चीर खुद ओढ़ लिया, प्रहलाद को गोद लेकर के बैठ गई। भगवान ने देखा, वाह जी वाह, हमारे भक्त को जलाना चाहती है? खुद शीतला चीर ओढ़ लिया और हमारे छोटे से भक्त को ऐसे ही बैठा लिया। तो भगवान ने क्या किया? ऐसा ही नहीं कि होलिका लगन में गई फौरन, तोले एक हवा अचानक आई है, अब बुआ के तन से चीर बन लला पे डोली पटाई है। इतनी तेजी से हवा आई, भगवान ने इतनी तेजी से हवा चला दी तो होलिका के सर पे चीर था वो उड़ करके प्रहलाद के सर पे आ गया। मारने से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है भैया। और बड़ी जोर से चिता चली, फिर लपटे में प्रहलाद तो बाहर हंस रहे, नटनी रात बनाई होलिका जल करके राख हो गई, प्रहलाद बच गए। पिताजी के दरबार में पहुंचे भक्तों। उसी दिन से हमारे भारत में ये होली का त्योहार मनाया जाता है। देवता लोग होते हैं वो रंग गुलाल से होली खेलते हैं, राक्षस लोग होते हैं वो कीचड़ से होली खेलते हैं।
प्रहलाद पहुंचे हिरण्यकश्यप की सभा में, जवाब दिया पिताजी राम राम। जैसे ही देखा ये दुष्ट नहीं मरेगा ऐसे है? जवाब दिया जल्लादो अब एक काम करो, सब यत्न करके हार गया लेकिन ये प्रहलाद नहीं मरा, अब एक उपाय और रह गया इसे मारने के लिए। ये जो लोहे का खंबा है इसे इतना गर्म करो, इतना गर्म करो जैसे लोहार लोहा को भट्टी में से निकालता है तो लाल नजर आता है, उसी प्रकार से दूर से ये लाल चमकने लगी खंबा, इतना गर्म करो। बत्ती पटकर दे। श्रोता बंधुओं, जल्लादों ने खंबे को गर्म किया है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया और जवाब दिया, ओरे मूर्ख बतला दे अब तेरा राम कहाँ है? प्रहलाद बोले पिताजी कि बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, और हम में भी है तुम में भी है, इस खंभ में है तलवार में है। हिरण्यकश्यप बोलने लगा है, बतला दे तेरा राम कहाँ है? प्रहलाद बोले बता रहा हूँ राम मेरा कहाँ है। इस घर में है, आंगन में है, इस मकान की दीवार में है, आरती के रोम रोम बजरो और बाला की झनकार में है। हिरण्यकश्यप से प्रहलाद बोले पिताजी मेरा राम हम में भी है। बोले तेरे में भी है? प्रहलाद बोले हाँ। और पिताजी तुम में भी है? हिरण्यकश्यप चौंक पड़ा, क्या कह रहा है कि तेरा राम हम में भी है? बोले हाँ। चौंक क्यों रहे हो, मेरा राम तो तुम्हारे अंदर भी है। और पिताजी जो तलवार तुम मुझे बार बार दिखा रहे हो इस तलवार में भी है। हिरण्यकश्यप बोला तेरा